जो लोग लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं उठा पा रहे थे, उन्हें देखकर मुझे लगा कि वे कितने कमजोर हैं। पापा ने सुझाव दिया कि हम दोनों भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें और मैंने बिना हिचक मान लिया। लेकिन रेफरी उस दुबले आदमी और उसकी बेटी की बार बार तारीफ कर रहा था, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पापा ने अकेले ही लकड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी और जमीन से हिली तक नहीं। आसपास के लोग उन पर हंसने लगे और यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं आगे बढ़ा और आसानी से लकड़ी उठा ली। पूरा मैदान एक पल में शांत हो गया। मैं लकड़ी उठाए दौड़ने लगा। प्रतियोगिता सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम हो रही थी और दर्शक जोश में मेरा नाम चिल्ला रहे थे। कुछ ही देर में मैं फिनिश लाइन पार कर गया और मुकाबला जीत लिया। पापा दौड़ कर आए और मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। हम जीत का जश्न मना ही रहे थे कि वही दुबला आदमी लकड़ी के पास आया। मैंने देखा कि उसने चुपके से एक जादुई लॉकेट निकाला और लकड़ी पर मंत्र डाल दिया। फिर उसने दावा किया कि लकड़ी सड़ी हुई है और कोई भी इसे उठा सकता है। उसकी बेटी ने हल्के से लकड़ी को धक्का दिया। मुझे बहुत गुस्सा भी आया और बहुत अपमानित भी महसूस हुआ। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। सबके आश्चर्य के लिए मेरे आंसुओं से मरी हुई लकड़ी में अंकुर फूटने लगे। यह देखकर रेफरी ने तुरंत उस आदमी पर धोखा देने का आरोप लगाया और घोषणा की कि जीत अब भी मेरी ही है। मुझे ढेर सारे स्वादिष्ट खाने से भरी एक मेज इनाम में मिली। लेकिन कुछ घंटों बाद वही आदमी मुझे अकेले में बात करने के लिए फुसलाने की कोशिश करने लगा। हम एक पुल के पास पहुंच गए और वह और भी झुंझलाने लगा। हाथापाई में मैंने फुर्ती से उसका लॉकेट छीन लिया और उसे बेकार कर दिया। वह हैरानी से जड़ हो गया, कुछ कर ही नहीं पाया। नाजुक पल में कैमरामैन पापा को बुलाने दौड़ा और सब लोग पुल की तरफ भागे। जब तक वे पहुंचे मैं गायब हो चुका था। जैसे ही सबकी उम्मीद टूटने लगी, नदी के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। मैं धीरे धीरे पानी से ऊपर उठने लगा। मेरी अंदरूनी शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। उस आदमी पर मेरी शक्ति का ऐसा असर पड़ा कि वह पीछे गिर पड़ा।